Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. So far we have discussed two methods of measuring price elasticity of demand. That's the proportionate method and the graphic method. Now let's today move to another method of measuring price elasticity of demand. That's total outlay method. Also known as total expenditure method or total outlay method. This method was also evolved by Marshall. Under this method, to measure price elasticity of demand, one finds out how much and in what direction total expenditure changes as a result of change in the price of a commodity. देखिए, जब प्राइस चेंज होता है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका बराह रास्त असर हमारे एक्सपेंडिचर पे पड़ता है. जब प्राइस फॉल हो तो हमारी डिमांड बढ़ती है, जब प्राइस राइज हो हमारी डिमांड कम होती है. Now what is the impact of the price change on our total expenditure? This method gives three possibilities. The first possibility is if rise or fall in price of a commodity makes no change in the total expenditure of the consumer, then elasticity of demand will be equal to unity. जब प्राइस चेंज से हमारे कंज्यूमर का जो टोटल एक्सपेंडिचर या हमारा टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता है, चाहे प्राइस राइज हो या फॉल हो, तो ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू यूनिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी यह है कि इफ विद फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एंड विथ राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज फॉर दैट कमोडिटी, तो इस सूरत में हमारे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी. दैट इज इफ price fall of a commodity led us to greater expenditure on that commodity and price rise led us to fall in total expenditure on that commodity. तो ऐसी सूरत में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी. तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इफ विद फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस एंड विथ राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, तो उस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटरी होगी. In this case, total expenditure goes in the same direction as the price does. So three possibilities are there. When fall in price leads to no change in total expenditure, it's unity. If change in price leads to a greater change in quantity demanded, तो उस सूरत में हमारी जो एक्सपेंडिचर हमारा होगा ये इंक्रीज होता है, तो इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन यूनिटी होगी. और तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इफ चेंज इन प्राइस लेड्स टू स्मॉलर चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, तो इस सूरत में हमारी जो इलास्टिसिटी है इट विल बी लेस देन यूनिटी. तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक शेड्यूल है, एक टेबल है. हम टेबल के ज़रिए हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें. हमारे पास पार्ट 1, 2, 3 ABC 3 पार्ट्स हैं इस टेबल के. एक कॉलम में हमने प्राइस लिया है, दूसरे में क्वांटिटी लिया है, तीसरे में टोटल एक्सपेंडिचर लिया है और चौथे में इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लास्ट कॉलम. देखिए, अगर हम पार्ट ए की तरफ जाएं, इट शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹2 द टोटल एक्सपेंडिचर इज 8 बिकॉज एट दिस प्राइस वी आर बाइंग 4 यूनिट्स, दैट्स 4 2s are 8. And in the second, if the price falls to 1, quantity demanded rises but total expenditure remains the same. For 4 units it was 8, for 8 units it's again 8. Why? Because of fall in price. Here the total expenditure does not change.
तो ये पहली कंडीशन है, पहली पॉसिबिलिटी है। तो इस सूरत में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू यूनिटी। अब सेकंड में आइए, हियर प्राइस इज अगेन फॉलिंग। देखिए यहाँ एट टू 4 यूनिट्स वर डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 8 है, बट ड्यू टू फॉल इन प्राइस द डिमांड हैज़ गॉन अप टू 10 यूनिट्स। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इस वक्त क्या है, 10 है। तो यहाँ क्या हुआ है, टोटल इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है इंक्रीज हुआ है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, तो ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। अब पार्ट थर्ड में आइए, यहाँ अगेन प्राइस राइज हुआ है, फॉल हुआ है सॉरी, तो यहाँ डिमांड राइज हुई है। तो व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर, 6 and 4। तो व्हाट हैज़ हैपन, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है। जब टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो ड्यू टू फॉल इन प्राइस, हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। अब ध्यान से देख लीजिए इस टेबल को, इट्स हियर नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अगर हम रिवर्स में जाएंगे, प्राइस राइज हो रहा है, एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक। तो दिस टेबल गिव्स अस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए कमोडिटी। फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री सिचुएशंस एमर्ज होती है। अब अगर हम इस टेबल को ग्राफ में ट्रांसलेट करना चाहें तो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस। देखिए जो फिगर आपके पास है, इस फिगर में प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स एक्सिस। द लाइन TE, ये लाइन TE इज द टोटल एक्सपेंडिचर लाइन। जो BC पार्ट है इसका, BC पार्ट of line TE represents unitary elastic because due to change in price there is no change in total expenditure। अब ध्यान से देख लीजिए, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर MC है, यहाँ पे जो प्राइस हमारा OM है, टोटल एक्सपेंडिचर MC है। जब हमारा प्राइस ON है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर NB है। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम एज बिफोर। जो TB पार्ट है इसका, TB पार्ट of the line TE represents greater than unity elastic demand. It shows that when price rises from ON to OR, total expenditure falls from NB to RA। जो EC part है इसका, it shows less than unitary elastic। It shows when price falls from OM to OP, जो हमारा total expenditure, it also falls from MC to PD, right? So in this part we have unitary elastic, here less than unity and here greater than unity। याद रखिए, ये जो हमारे पास TE लाइन है, TE लाइन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर लाइन, नॉट डिमांड करो, नॉट डिमांड करो। डायग्राम को अच्छी तरह देख लीजिए आप। With change in price, total expenditure same. With fall in price, total expenditure falls. With fall in price, total expenditure rises. अब with rise in price, total expenditure same. Fall in price, total expenditure same. Fall in price, total expenditure falls. Rise in price, total expenditure rises. Rise in price, total expenditure falls. Fall in price, total expenditure rises. This is how we explain the total expenditure method of measuring price elasticity of demand. In this way, we have discussed all the three methods of measuring price elasticity of demand. हमारे पास और भी methods हैं। अगर हमारी डिमांड करो स्ट्रेट लाइन ना हो, उस सूरत में क्या करेंगे हम, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इन द हायर क्लासेस यू विल कम टू नो अबाउट दैट। तो आपके लिए 3 ही मेथड्स काफ़ी हैं। Go through your books, have a clear understanding. In case you find any problem in solving or understanding any method, contact me, WhatsApp me. I am at your disposal. Thank you very much. God bless you all.